है, ये खुद अपने मुख से बयान करेगी कि इसके साथ में समाज के उन दहेज लोभी लालचियों ने किस तरह से इनको प्रताड़ित किया और शादी के सिर्फ 4 या 5 महीने बाद में ही यह नौबत आ गई कि इनको अपना घर परिवार सब छोड़ना पड़ा और आज तलाक की कहीं नौबत आ रही है। तो समाज में कहीं ना कहीं जो हमने ये मुहिम चला रखी है वो इन्हीं बच्चियों के लिए है। सब कुछ बच्ची के माता पिता देते हुए भी आज बच्ची हमारे घर पर वापस क्यों आ रही है, ये इन्हीं के शब्दों से ये अपने विचार रखेंगे आप सभी के सामने। क्षमा करी, मेरा नाम नैन्सी भाटी है। मेरी शादी 19 जनवरी अभी 2023 को हुई थी और 1 जून से मैं मेरे घर पे हूँ। मेरी ननद ने मेरे को मेरे घर पे छोड़ दिया। उन लोगों को दहेज में प्लॉट और गाड़ी भी चाहिए, जबकि मेरे पापा ने 11 लाख टीका और पूरा सोना चांदी मुझे दिया है। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उनका ये है कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में है, उसको बस 11 लाख टीका दहेज और गाड़ी भी चाहिए। शादी से पहले उनकी कोई डिमांड नहीं थी। उन्होंने मेरे को 4 बार आकर देखा है। शादी के बाद वो बोलते तुम्हारी हाइट कम है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम गोरी नहीं हो। मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी में है, तुमको छोड़ के वो तो कल ही दूसरी ले आएगा। मेरा पीहर रामसिंहपुरा है और मेरा ससुराल आसपुरा है। मेरी शादी आनंद सिंह शेखावत से हुई, जो कि अभी आर्मी में है। वो वेपन इंस्ट्रक्टर है, अभी वो अहमदनगर पोस्टेड है। मेरे ससुर का नाम सुरेंद्र सिंह शेखावत है, आसपुरा के वो हैं और वो यहीं जसवंत नगर में ही रहते हैं। 1 जून को मेरे को निकाल दिया और मुझे कहा सेटलमेंट तुम्हारे हाथ में है नैन्सी, अगर तुमने दहेज में प्लॉट और गाड़ी ले आए तो हम रख लेंगे, वरना तुम तुम्हारे घर पे रहो। मैंने उनको बोला कि मुझे निकाल दिया और पूरी कॉलोनी में कह दिया कि हमारी बेटी तो शादी के 4 दिन हमारी बहू तो शादी के 4 दिन बाद ही भाग गई, जबकि मेरी ननद खुद मेरे को छोड़ के गई है, मेरे पीहर। मेरी शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे और 1 जून को मेरे को छोड़ दिया गया। ऐसे नहीं होता। अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी बच्ची को खुश रखने की तो उससे शादी मत करो। मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया, मेरे को इतना हैरेस किया जिसकी हद नहीं। मैं गई शादी के जस्ट 1 महीने बाद काम वाली भाई हटा दी। 3 मंजिल का काम तुमको अकेली को करना है, नाश्ता खाना पानी, छत पे पोछा लगवाते थे धूप में। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम करती आई हूँ। मैंने कहा मैं कर लूंगी। मेरे को रोज ये कहते नैन्सी तुम कुछ नहीं कर रही, तुम बहुत कम दे रही हो। मैं रोज रात को यही सोच के सोती कि ठीक है मुझसे कुछ रह रहा होगा, मैं मेरा 100% दे रही हूँ, कल मैं 101 दूंगी। पर रोज सुबह उठते ही वो मेरे को हैरेस करने लग जाते थे, हर छोटी चीज में टॉर्चर, हर छोटी चीज में तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया, और आए दिन ऊपर से ये और कि मेरा बेटा तो तुझे छोड़ देगा। शादी से पहले वो मेरे को देख कर गए, उन्होंने देखा है मेरी हाइट कितनी है, मेरा कलर कैसा है, मैं सुंदर हूँ या नहीं। अगर आपको मैं सुंदर नहीं लगी तो मेरी लाइफ क्यों बर्बाद की आपने? आप जो आपको सुंदर लग रही है आप उससे शादी कर लेते। लड़के की 3 साल पहले सगाई रहकर छूटी हुई है, उनसे भी उन्होंने 21 लाख का टीका मांगा इसलिए छोड़ी। ये सारी बातें हमको नहीं बताई। आज जो आपके साथ हुआ नैन्सी, वो कल 10 बेटियों के साथ और होगा। इसलिए अपने शब्दों को कठोर रखते हुए इस समाज को बताओ कि दहेज के लालच में दहेज के बेड़िए इस बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार करते हैं। इन नौकरी पेशा बेटों को बकरे बना दिए और सरेआम नीलाम कर दिए और इन बेटियों को कत्ल के लिए छोड़ दिया। समाज आपसे जवाब मांगता है कि इन बेटियों का क्या किया जाए। कभी कोई कहता है कि बेटी कुलक्षणी है, लेकिन जब वो शादी करके आई थी कि वो लक्ष्मी का रूप थी। आज तुम्हारे घर में आने से वो कैरेक्टरलेस हो गई, तो कल को आपकी बेटी जो आपके घर में बैठी है उसको भी लोग कैरेक्टरलेस कहेंगे और यही हाल होगा। लेकिन समाज के दरिंदों से मेरा ये अनुरोध है कि जब
उनके रिश्तेदार उनके फेवर में होते हैं तो यही हाल होता है। हर एक बाप की बेटी होती है, अपने खून को इस तरह मत सींचने दो कि लोग इनको सरेआम देखें कि ये किसी की बेटी है और किसी की बहू है। समाज आप लोगों के आप ही जिनके माँ बाप अपनी बेटियों को सासू ससुर के हवाले करते हैं, वो सासू ससुर एक कसाई हो गए, लेकिन आप समाज के बैठे हो। मुझे अनुरोध है आप लोगों से कि आप उस बेटी को हौसला अफजाई करके ये कहो कि बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। धन्यवाद।